हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट 4 ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। होपिंग कि अभी तक आपने तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से देख लिए हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन 3 पार्ट्स को देखने के बाद ही इस पार्ट 4 को देखें, अदरवाइज चीज़ों को आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए। और प्लीज़ जिन्होंने देख लिया वो भी एक बार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें रिवाइज कर लें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। पार्ट 4 के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कॉल्स इन अरियर्स की। सबसे पहले समझते हैं कॉल्स इन अरियर्स होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बेटा, कॉल्स इन अरियर होता है अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। अमाउंट ड्यू तो हो गया बट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। अब ध्यान से देखिए, अमाउंट ड्यू हो गया बट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। ये कौन सा अमाउंट ड्यू हो गया? ये अमाउंट जो ड्यू हुआ है भाई शेयर कैपिटल का हुआ है ना, शेयर कैपिटल का अमाउंट ड्यू हुआ है बट पे नहीं हुआ। अब पे नहीं हुआ तो उससे कंपनी की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? अब बताओ, ड्यू हो गया बट पे नहीं किया, पे नहीं हुआ मतलब कंपनी की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। और कैपिटल कम होती है तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? डेबिट। तो कॉल्स इन अरियर जो है अगर देखा जाए उसको हम अपनी बुक्स के अंदर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि इट रिप्रेजेंट रिडक्शन इन कैपिटल। अब इसकी एंट्री किस तरीके से फ्रेम होती है, बड़े ध्यान से एक एक चीज समझिए और आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज XYZ लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 शेयर्स। XYZ लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स ऑफर करे, ठीक है। एप्लीकेशंस जो आई वो भी 10,000 शेयर्स के लिए आई। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स। अब सपोज कंपनी जो है वो पैसा मांग रही है एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 एंड सेकेंड कॉल पे 2। तो टोटल कंपनी कितने पैसे मांग रही है? 10 रुपये, ठीक है। अब सपोज एक शेयर होल्डर है जिसने कि एप्लीकेशन का पैसा पे कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया, बट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा उसने पे नहीं किया। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा उसने पे नहीं किया। तो जो पैसा उसने पे नहीं किया वो हम डेबिट करते हैं बाय द नेम ऑफ कॉल्स इन अरियर। किस नाम से डेबिट करते हैं? कॉल्स इन अरियर से। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं देखूं तो किस तरीके से हमें चीजें करनी है, अच्छा मैं इसी क्वेश्चन में लिख देता हूं। अ शेयर होल्डर holding 300 shares failed to pay calls। उसने कॉल्स का पैसा पे नहीं किया। अब जरा ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, मैं इस कॉन्सेप्ट को इस एग्जांपल के थ्रू सारा का सारा आपको समझाता हूँ। एग्जांपल नोट कर लीजिए बेटा। सबसे पहले बताओ बेटा, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रिवीजन भी हो जाएगी इसी बहाने, स्किप मत करना वीडियो को, बीच में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, कई बार होता है कि वो यहाँ पर लिख देता है जानबूझ के XYZ लिमिटेड ऑफर 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो आपको भी सिर्फ शेयर वर्ड नहीं यूज़ करना होगा, फिर इक्विटी शेयर वर्ड यूज़ करना होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे कितने आएंगे? 30,000, क्योंकि एप्लीकेशन भी सेम है। 30,000 दैट इज 10,000 इंटू 3, ठीक है। फिर बताओ क्या होगा बेटा? सर ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है बेटा। इसके बाद अच्छा, ये शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की एंट्री क्या दिखाती है? अलॉटमेंट हो चुका है। अलॉटमेंट पे पैसा आएगा उससे नहीं, अलॉटमेंट यहीं हो चुका होता है, याद है ना? गुड। अब फिर हम क्या करेंगे बताओ? शेयर अलॉटमेंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। अब हम अलॉटमेंट का अमाउंट, गुड, क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं 20,000 20,000। फिर पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा आएगा, 20,000 20,000। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। अब हम आते हैं अपना कॉल्स के ऊपर। ठीक है, कॉल्स में हमने करा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट से होगा बेटा, 3 रुपये से 30,000 30,000। अब देखो, ड्यू करते हुए कोई हमें नहीं पता होता कि कितना पैसा आएगा या नहीं आएगा। ये तो मैंने क्या किया, बीइंग फर्स्ट कॉल इज ड्यू, हमने फर्स्ट कॉल को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। अब पैसा आएगा हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से समझना, मेन बात यहां पर है, क्या सारा पैसा आएगा, नहीं। 300 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा पे नहीं किया। अब अगर 300 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा पे नहीं किया, तो हमें पैसा किसने पे किया होगा, 9,700 शेयर्स ने, यस और नो। तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट आने वाला है वो क्या आएगा, 9700 इंटू 3। आप समझ रहे हो। और जो पैसा नहीं आया, मैंने आपको बताया, उसको हम किस नाम से लिखते हैं, कॉल्स इन अरियर डेबिट। क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि इट रिप्रेजेंट कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना, 30,000। ठीक है, कितना पैसा नहीं आया, 900, तो कितना आ गया, 29,100 रुपये जो है वो रिसीव हो गया। ठीक है, इसके बाद ये एंट्री आपको होपफुली क्लियर है, बैंक अकाउंट कॉल सिनेरियो टू शेयर फर्स्ट कॉल। एक बात ध्यान रखना, जब भी पैसा रिसीव नहीं हुआ, कॉल सिनेरियर का अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा। हो सकता है आपने कुछ बुक्स के अंदर या कुछ स्कूल्स के अंदर ये बात पढ़ाई जाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शायद आपके स्कूल्स लेवल पे, या हो सकता है कुछ किताबों के अंदर ऐसे लिखा हो। मैं आपको बता दूं बेटा, टेक्निकली ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, उसके पीछे मैं आपको कारण भी दूंगा। आपने यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किया कितने से, 30,000। अगर आपने यहाँ उसे क्रेडिट किया 29,100 से, डेबिट किया आपने 30 से, क्रेडिट किया आपने 29,100 से, तो उसके अंदर एक 300 रुपये का डेबिट बैलेंस बच जाता है। तो ये जो 300 रुपये का डेबिट बैलेंस बच गया, आप ये बताओ क्या ये कहीं ट्रेडिंग P&L में आता है, कहीं ये बैलेंस शीट के अंदर आता है, कहीं पर भी नहीं आता। बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ आती है वो कॉल्स इन अरियर आती है, कहीं शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आती। ये तो एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, जो कि दिखा रहा है कि हाँ फर्स्ट कॉल पे 30,000 आने थे, जितने से ओपन हुआ उसी अमाउंट से मैंने इस अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज। ये एंट्री आपको गलती से भी नहीं करनी। नेट की ये जो एंट्री होती है, खासकर वो बच्चे बेटा जो बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 95, 98, 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, वो तो कदाचित ना करें। और जिनका 40, 50, 60 का टारगेट है, वो जो मर्जी कर लो। मैं बड़ी बार कहूँ, बात साफ, ये एंट्री आपको नहीं करनी। ये एंट्री थोड़ी सी लेंदी है क्योंकि एक एस्पेक्ट ज़्यादा है, लेकिन करेक्ट यही, और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। होपफुली आपको मेरी बात कन्वे हो रही होगी। ठीक है, बाकी फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आप कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से। अब इसके बाद क्या आएगा बेटा, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 20,000 20,000। बात समझ में है। और उसके बाद अगेन इस पैसे को रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ, बैंक अकाउंट, क्या सारे शेयर्स पे पैसा आ गया, नहीं, कुछ क्या है, कॉल्स इन अरियर, गुड, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू
शेयर फाइनल कॉल। ठीक है बेटा, कितना था 20,000, कितने पे नहीं आया सर? 300 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से नहीं आया, 600 रुपये, तो कितना पैसा आ गया 19,400। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि कॉल्स इन एरियर का हमें ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। जिस स्टेज पे वो रिसीव नहीं हुआ वहीं पर हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट, और एट द टाइम ऑफ रिसीट हम उसे डेबिट करेंगे। ये जो डेबिट होगा कब होगा? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग अमाउंट, जब अमाउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब सपोज इसी के अंदर मैं आपको एक लाइन लिख देता हूं, लेटर ऑन these shareholders paid या these, थोड़ा अंग्रेजी गड़बड़ हो गई इसमें, तो later on this shareholder paid the एंटायर अमाउंट। इस शेयर होल्डर ने बाद में सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, आपने यहाँ तक कर दिया, जब भी उसने पे किया उस दिन हम क्या करेंगे, एंट्री ध्यान से देखें, पैसे पे किए, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कितना पे नहीं किया था उसने, 600 रुपये यहाँ नहीं पे किए और 900 रुपये यहाँ नहीं पे किए, तो टोटल कितने हो गए 1500 रुपये। 1500 रुपये पे कर दिए। अब जब उसने 1500 रुपये पे कर दिए तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है, क्यों कॉल्स इन अरियर को यहाँ पर क्रेडिट किया? क्योंकि अब हमारी कैपिटल बढ़ चुकी है। बात समझ में आ गई? तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अगर वो लेटर ऑन कभी अमाउंट पे भी करते हैं तो हम बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर से इस एंट्री को क्लोज करेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर, कि अगर हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर देंगे। समझ में आ गया? और जब भी कभी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर करके हमने उसे क्लोज कर दिया। तो होपफुली यहाँ तक आपको किसी भी तरीके का कॉल्स इन एरियर के अंदर अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अब कॉल्स इन एडवांस की। ठीक है बेटा।